हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आज हम लोग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मिसबेल द ऑटर पढ़ेंगे। इसके राइटर गैविन मैक्सवेल हैं। ठीक है। तो मैक्सवेल जो है वो स्कॉटलैंड में कॉटेज में रहते हैं, और जब इनका डॉग जॉनी मर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। फिर उनको ये लगता है कि अब मैं वापस से एक डॉग को एज अ पेट नहीं रखूँगा, लेकिन बिना पेट के इनको अपनी लाइफ बहुत ही लोनली लग रही है। तो फिर वो क्या डिसाइड करते हैं, तो हम लोग इनके ही वर्ड्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ से चलिए। अर्ली इन द न्यूयॉर्क ऑफ 1956, यहाँ से इमेनली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं 1956 में, जब ये साउथर्न इराक गए थे। और इस समय इनको ये आइडिया आया था कि मैं अब एक डॉग की जगह कोई और चीज़ एज अ पेट रखूँगा, है ना। फिर ये अपने फ्रेंड को ऐसे ही कैजुअली मेंशन करते हैं कि मैं किस तरह का पेट चाह रहा हूँ। बेसिकली ये एक ऑटर चाह रहे हैं। ऑटर क्या कहते हैं? ऑटर ऊद बिलाव को कहते हैं। अब आप लोग कहोगे मैम ऊद बिलाव क्या होता है, तो आप लोग उसकी फ़ोटो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, है ना। ऑटर्स बेसिकली काफ़ी बड़ा एनिमल, इतना बड़ा एनिमल होता है, और वो दलदल में पाया जाता है, मार्शेस में। उसकी जो टल होती है काफ़ी लंबी होती है, और देखने में लगेगा कि कोई गिलहरी या नेवला है, लेकिन ये ऊद बिलाव थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको हम ना नेवला कहते हैं ना गिलहरी, है ना। चलिए। तो जब ये अपने फ्रेंड्स ऐसे जब डिस्कस करते हैं कि मुझे एक ऐसा ऑटर चाहिए एज अ पेट, तो उनका फ्रेंड कहता है कि आपको ये टिग्रिस मार्शेस में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और ये क्योंकि ये वहाँ पे इतना ही कॉमन है जैसे कि मॉस्किटोज। मतलब ऊदबिलाव जो हैं, ऑटर्स जो हैं, वो टिग्रिस मार्शेस के पास इतने ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जैसे कि बिल्कुल मॉस्किटोज हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और जो अरब के लोग हैं वो इनको एज अ पेट रखते हैं। तो जब ये बसरा जा रहे थे, और इनको एक यूरोप से एक मेल आने वाला था जिसका इनको आंसर देना था, तो इसका वेट कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि इनके फ्रेंड का तो मेल आ गया, लेकिन इनका मेल अभी तक नहीं आया है ना। बसरा ये इराक में ये इस प्लेस का नाम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इराक भी अरब साइड में ही आता है। तो वे इंग्लैंड से आए थे। फिर तीन तीन दिन जब हो गए, फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने टेलीफोन ट्राई किया, और उस टाइम क्या होता था कि 24 आवर्स पहले आपको एक टेलीफोन कॉल बुक करनी पड़ती थी एडवांस में। तो पहले दिन तो क्या हुआ कि जो लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी। सेकेंड डे किसी रिलीजियस हॉलीडे की वजह से वो जो एक्सचेंज था, टेलीफोन एक्सचेंज, वो ऑफ था, बंद था। तो थर्ड डे फिर कोई ब्रेक डाउन था, इस वजह से इनके फ्रेंड तो चले गए, और वो उनको फिर एक हफ्ते बाद मिलना था। तो 5 दिन बाद फिर इनका मेल आया, और ये अपने मेल को लेकर बेडरूम में अपने गए। वहाँ पे उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर इनके फ्लोर पर 2 अरब बैठे हुए हैं, और उनके साथ ही एक बोरा, एक सैक रखा हुआ है, जो कि हिल रहा है, बार बार टाइम टाइम पे हिल रहा है। तो उन्होंने मुझे एक नोट दिया जिसमें मेरे फ्रेंड ने लिखा हुआ था कि हियर इज़ योर ऑटर, यानी कि ये रहा तुम्हारा ऑटर। ठीक है। तो जब इन्होंने उस सैक को, उस बोरे को खोला, तो इनकी लाइफ का एक नया ही फेज स्टार्ट हो गया ना, एक नया ही फेज स्टार्ट हो गया, यानी कि लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो गया, जो कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और जैसा कि इनको लगता है कि इतनी जल्दी वो ख़त्म भी नहीं होगा। और इसने इनकी होता है ना, पुरानी चीज़ों को, जो जो ये डॉग के साथ जो इनकी मेमोरीज थी, उसके साथ साथ अब कुछ नई मेमोरीज भी इनको उस ऑटर के साथ मिलने वाली थी, इससे इनको पता चल चुका है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कभी किसी ने ऑटर को शेयर ही नहीं किया हो। मतलब कि ऑटर जो था, न तो इनको उसके बारे में ज़्यादा पता था, ना ही और लोगों को जो इनके आसपास लोग रहते हैं। और अभी वो ऑटर आके क्या क्या गुल खिलाने वाला है, ये भी हम लोग इसके में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो लोगों को भी मतलब मोस्टली लोग जो कभी जिनके पास ऑटर रहा होगा, उनको पता होगा इसकी हैबिट्स के बारे में, लेकिन अभी तक मैक्सवेल को खुद नहीं पता है कुछ भी इस ऑटर के बारे में। तो वो जो क्रिएचर है वो जो ऑटर है, वो सैक से बाहर निकला, और यहाँ वहाँ जो टाइल वाली फ्लोर है उस पर टहलना शुरू कर दिया बेडरूम में। और ये बहुत ही छोटा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा क्या हो, मिडिल एजेस के इमेजिनेशन थी ना, एक ड्रैगन,
ड्रैगन कोई रियल में था या नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट में वो इस तरह का एक क्रिएचर माना जाता था। तो इनको वो जो ऑटर है उसी से ये उसको कंपेयर कर रहे हैं, है ना। और ये पूरा हेड से लेके पूरा लास्ट टेल तक ये बिल्कुल ही मर्ड से एकदम ढका हुआ था। मतलब कि मैंने बताया ना, ये मार्शेस यानी कि दलदल में पाया जाता है। दलदल किस चीज़ की होती है? मर्ड की या कीचड़ की ही होती है। तो ये उसी से बिल्कुल एकदम सना हुआ था। और ये जो उसके जो मर्ड थे उसके उससे पूरे वेलवेट फर पे ऐसे लगे हुए थे जैसे चॉकलेट ब्राउन कलर का मोल हुआ ना, उस तरह का लग रहा था। तो उसने अपने आप को ऐसे से हिलाया, अपनी बॉडी को तो झटका दिया, तो डस्ट का एक क्लाउड ही उसकी पूरी बॉडी से निकला। तो इनको लगभग 1 महीना लग गया था उस पूरे मर्ड को साफ करते करते, और तब जाकर ये अपने असली रंग में बाहर आया, है ना। मतलब इतना ज़्यादा उसमें मर्ड था कि वो बार बार नहलाते गए और लगभग 1 महीने के बाद वो अपने असली, उसके जो असली कलर थे उसकी बॉडी का, वो रिवील हुआ। तो इन्होंने मिसबेल नाम रखा ऑटर का। और ये एक बहुत ही ऐसी रेस से बिलोंग करता है जो कि साइंटिस्ट को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है ना। और जूलॉजिस्ट ने इसका एक साइंटिफिक क्या नेम रखा हुआ है? लुट्रोगेल पर्सिफिकैलिटा मैक्सवेली, है ना। और मैक्सवेल्स ऑटर। तो इसका नाम क्या पड़ गया? मैक्सवेल का ऑटर। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो पहले के जो फर्स्ट 24 आवर्स थे तब तक मिसबेल ना तो बहुत ही अनफ्रेंडली रहा है और ना ही बहुत फ्रेंडली रहा है। वो होता है ना कि एकदम न्यूट्रल रहा है, एक थोड़ा सा हट के किनारे किनारे, क्योंकि अभी वो इनसे फेमिलियर तो हुआ नहीं है। ठीक है, अजनबी है ये इनके लिए। तो इसलिए वो ना तो इनके साथ बहुत ही फ्रेंडली हुआ है, ना ही दुश्मनी जैसा बिहेव कर रहा है। और वो बेड से जितनी दूर हो सका वहां जाके सोने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली अभी वो इनसे खतरा महसूस कर रहा है, तो ये बेड से बहुत दूर जाके सोना पसंद कर रहा है। फिर दूसरी नाइट क्या होता है कि मिसबेल जो है इनके बेड पर आता है और इनके नीज के पास, मतलब घुटनों के पास जाके सो जाता है। और फिर जब तब तक सोया रहता है जब तक कि दूसरे दिन सुबह इनका जो सर्वेंट है वो इनके लिए मॉर्निंग में ट्री लेकर नहीं आता, चाय लेकर नहीं आता है। और फिर दिन के टाइम में फिर वो धीरे धीरे अपनी अपाथी अपाथी यानी कि जो होता है ना, इंटरेस्ट ना होना, एकदम उदासीन होना, तो उस चीज़ को वो धीरे धीरे खोता है और फिर अपने आसपास की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। जो पेट्स होते हैं वो क्या कैसा बिहेव करते हैं, जिसके यहाँ पेट होगा उसको बहुत ईजिली पता होगा कि स्टार्टिंग में वो बिल्कुल अलग थलग रहेंगे, बिल्कुल किनारे दूर दूर रहेंगे। फिर जब थोड़ा टाइम वो आपके पास रह लेंगे तो वो आपसे फैमिलियर होने लगते हैं और अपने आसपास की सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं, अपने मतलब के गेम्स वो फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसमें अपने आप को बिजी कर लेते हैं। ठीक है। तो सेम चीज़ मिसबिल भी कर रहा है। तो इन्होंने मिसबिल के लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई, एक पट्टा बनाया, और फिर वो उसको बाथरूम में ले गए। तो जहाँ पे लगभग हाफ घंटे में ही, मतलब आधे घंटे में ही वो बिल्कुल वाइल्ड होकर पानी के साथ खेलने लगा, है ना। वो पानी में उछल कूद मचाने लगा, ऊपर नीचे होने लगा, और इतना उछल कूद कर रहा था कि उसका बस नहीं चल रहा था कि बाथटब में जितना पानी है पूरा बाहर निकाल दे। तो उसमें वो बिल्कुल हिप्पो की तरह, हिप्पोपोटामस होता है ना, उसकी तरह बिल्कुल वो उसमें उछल कूद मचाया हुआ था। तो इस टाइम इनको पता चला ऑटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की इनके लिए पानी की एक एक बूंद कितनी ज़्यादा लवेबल है, यानी कि वो पानी की एक एक बूंद को कितना इंजॉय करते हैं, है ना। तो इनका बस नहीं चलता है कि जिस जगह पे भी पानी इकट्ठा है वो उसको पूरा गिरा पड़ा के एकदम फैला दें, उसमें खूब इंजॉय करें, बेसिकली उसमें एकदम उलटना पलटना शुरू कर दें। क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? दलदल में रहते हैं। और दलदल क्या होती है? वो एक कीचड़ जैसी जगह होती है जहाँ पे पानी भी रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है। तो इनको पानी बहुत पसंद होता है। तो इनको ऐसा लगता है कि जो पानी है वो हिलता डुलता रहना चाहिए, और यही चीज़ इनको खेलने के लिए बहुत प्रोवोक करता है। फिर 2 दिन बाद की बात है कि जब ये अपने बेडरूम में एंटर किए तो उन्होंने देखा कि मिसबेल मेरे बेडरूम से एस्केप हो गया, भाग गया है। तो उन्होंने सिर्फ इसकी दुम देखी, इसकी टेल देखी कि जो कॉरिडोर के लास्ट में जाके गायब हो रही है, और वहीं पे बाथरूम है। ठीक है। बेसिकली मिसबेल ने बाथरूम का रास्ता ढूंढ लिया है, और उसको जब ये उसका पीछा करते हुए वहाँ पर गए तो इन्होंने देखा कि जो बाथ टब है वो वहाँ पे है, और वो टैप्स को अपने पॉज से, यानी ऊपर के जो उसके पंजे हैं टैप्स को ऐसे उससे घुमा के खोल रहा है। वो काफ़ी अमेजिंग होकर, मतलब अमेज्ड होकर उसको ध्यान से देख रहे थे कि लगभग 1 मिनट के अंदर ही उसने टैप को इतना खोल दिया कि वो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से चूना शुरू हो गया।
और थोड़ी देर बाद ही उसने पूरा फुल फ्लो भी अचीव कर लिया, यानी कि उसने पूरा टैप ओपन कर लिया और पानी पूरे फ्लो के साथ बहना शुरू हो गया। और कह रहा है कि वो ये मैक्सवेल कह रहे हैं कि वो काफ़ी लकी था कि उसने टैप को राइट वे में टर्न किया। और जब बाद में वो बता रहे हैं कि ऐसा कभी कभी होता था कि अगर वो उसका स्क्रू जो टाइट हो जाता था जब वो बंद करे, और या ये खुद बंद करते, तो अगर टाइट हो जाता था तो जब ये नहीं खोल पाता था तो ये कैसा बिहेव करता था, इरिटेट बिहेव करता था, कि उसको इरिटेशन होने लगता था और डिसअपॉइंटमेंट होने लगता था कि जो टैप है वो इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मतलब कि ये टैप को खोलने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो होते ना एनिमल्स या पेट्स कैसा बिहेव करने लगेंगे, या हम ही लोग होंगे, कोई काम नहीं कर पाते तो चिड़ होने लगती है ना, तो वैसे ही ये जो मिसबिल है ये भी चिढ़ जाता था। ठीक है, इन्होंने शॉर्ट में उसको मिस नाम दिया हुआ है। तो बहुत जल्द ही मिसबिल जो था वो मुझे फॉलो करने लग गया। जब भी मैं उसका नाम लेता था तो वो मेरे पास आता था और वो अपना मोस्टली टाइम खेलने में बिताता था। वो क्या करता था, एक रबर की बॉल थी, वो पूरे रूम में उसको लेके ऐसे शफलिंग करते हुए घूमता रहता था और ऐसा लगता था कि वो 4 फुटेड सॉसर खेल रहा हो, है ना। वो अपने चारों पैर से बॉल को ड्रिबल करता था। ठीक है, और फिर उसको होता है ना, बॉल को ऐसे ड्रिबल करते हुए ऐसे पैर से ऐसे फेंक भी सकता था। ठीक, और काफ़ी हाइट और डिस्टेंस पे बॉल जाके गिरती थी। लेकिन जो उसका जो रियल प्ले होता था वो क्या होता था कि वो अपने जो पंजों हैं, ठीक है, उनसे ऐसे पीछे अपने पीठ के बल लेट के अपने चारों पंजों से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को जगल्स करते थे, मतलब इधर से उधर अपने आगे के पंजों से पीछे के पंजों में फेंका, फिर पीछे के पंजों के आगे के पंजों में। ये इस तरह का गेम वो अपनी पीठ के बल लेट के खेलते रहते थे और ये इनको बहुत पसंद था ऑटर्स को। और कहते थे कि जो मार्बल्स हैं वो इनका सबसे फेवरेट प्ले टाइम था, पास टाइम था प्ले करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा इनको पसंद था। वो अपने पीठ पे से रोल होता रहता था और उसको मार्बल्स को भी इधर से उधर करता रहता था, है ना। और जो मार्बल्स होते थे उसकी फ्लैट बेली पे, यानी कि उसका जो पैट है वो उस पर, सॉरी फ्लैट है वो उस पर बिना फ्लोर पे गिरे इधर से उधर आगे से पीछे पीछे से आगे वो उसको रोल करता रहता था। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कुछ दिन बहुत ही शांति से बसरा में स्पेंड हुए, लेकिन फिर मुझे मिसबिल को इंग्लैंड लेकर जाना था, फिर वहाँ से कंसीफिरना लेकर जाना था, है ना। तो जो ब्रिटिश एयरलाइन थी लंदन की, वो एनिमल्स को फ्लाई करने की परमिशन नहीं देते थे। तो इन्होंने पेरिस तक जाने के लिए एक दूसरी एयरलाइन की फ़्लाइट को में टिकट बुक किया और फिर वहाँ से इनको लंदन जाना था। तो जो एयरलाइन थी उसने ये इंसिस्ट किया कि मिस को एक छोटे से बॉक्स में पैक किया जाना चाहिए जो कि 18 इंचेस स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि मैं उसको अपने पैरों के पास ज़मीन पे रख सकूं उस बॉक्स को। तो उन्होंने एक बॉक्स बनाया और जब 1 घंटा बाकी था इनको ट्रैवलिंग करने से पहले, तभी इन्होंने मिस को उसमें बॉक्स में रख दिया ताकि वो उस बॉक्स में रहने का होता है ना कि आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओ, आदी हो जाओ, उसको वहाँ पे बॉक्स में रहने की हैबिट पड़ जाए, है ना। और फिर ये जल्दबाजी में खाना खाने के लिए चले गए, मतलब मिसबिल को उस बॉक्स में 1 घंटा पहले बंद करके ये जल्दबाजी में खाना खाने चले गए। तो जब ये वापस आए तो वहाँ पे बहुत ही शॉकिंग एक सीन था कि जो बॉक्स थी उसमें बिल्कुल ही साइलेंस थी, लेकिन जो उसमें इन्होंने एयर होल्स बना रखे थे, है ना, बॉक्स के चारों तरफ इन्होंने एयर होल्स बना रखे थे ताकि मिसबिल को ऑक्सीजन मिलती रहे। तो वहाँ से खून बह 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 बहकर एकदम सूख गया था। ठीक है, बेसिकली एकदम डर गया। तो इन्होंने जब लॉक खोला और लिड को ओपन किया तो मिस एकदम थका हुआ और खून से बिल्कुल सना हुआ था और आके मेरे पैरों से लिपट गया। ठीक है, तो उसने क्या किया था, मिसबिल ने अपने आप को वहाँ से आज़ाद करने के लिए बॉक्स को एकदम चीर फाड़ डाला था, उसके अंदर जो श्रेड्स थे, जो पतली पतली लाइनिंग थी, उसको भी एकदम फाड़ डाला था। तो अब इनके पास कोई चारा तो बचा नहीं था, फिर भी उन्होंने उस बॉक्स को साफ़ किया, मिसबिल को थोड़ा बहुत साफ़ किया। और सिर्फ 10 मिनट ही थे जब इनकी फ़्लाइट पकड़ना था, तो ये एयरपोर्ट यहाँ से 5 मील्स के उस डिस्टेंस पे था, है ना। तो इनके पास बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इन्होंने फिर से बिना होता है ना कि बहुत ही मिजरेबल हालत में मिस को वापस उस बॉक्स में रखा और बॉक्स को इन्होंने अपने हाथों में पकड़ लिया।
फिर ये जो अपने कार में बैठे हुए थे, बॉक्स को इन्होंने अपने बगल में रखा हुआ था, और जो ड्राइवर था कार का, वो बसरा की स्ट्रीट में इस तरह से चल रहा था जैसे कि बुलेट, मतलब गोलियां चल रही हैं, इतनी स्पीड में वो कार को चला रहा था। तो एयरक्राफ्ट जो है, जो एरोप्लेन से जिसे ये जाने वाले थे, वो बिल्कुल लैंड टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। तो ये जल्दी जल्दी ऑफिशियल जो होते हैं ना, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो सभी को इन्होंने पूरा किया। तो इनको ऐसा ये चीज़ लकली था कि जो इनकी इन्होंने जो सीट बुक की थी वो थोड़ा फ्रंट पे थी, है ना, फ्रंट पे, यानी कि एरोप्लेन में जो आगे की साइड की जो सीट होती है वहाँ पे थी। तो इन्होंने इनके आसपास का जो फ्लोर था वो न्यूज़पेपर वहाँ पे बिछाया, ठीक है, जो इन्होंने उसे लिया था, किससे, एयर होस्टेस से। और उन्होंने फिश का एक पार्सल जो मिस के लिए था, उस एयर होस्टेस को दे दिया कि आप इसको एक कूल प्लेस में रख दो ताकि वो ख़राब ना हो। मतलब जो मिस बेल है, जो ऑटर है, वो फ़िश को खाना पसंद करते हैं, तो ये ऑलरेडी उसके लिए फ़िश पैक करके लेके गए हुए हैं एरोप्लेन में, ठीक है। हमें जब हम अपने पेट्स को अगर रखते हैं अपने पास, किसी भी पेट एनिमल को, तो हमें उसकी खाने पीने का और हर एक चीज़ का, उसके कंफर्ट का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और इन्होंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया कि 1 घंटे का जो सफ़र है उसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है। तो जो एयर होस्टेस थी वो बहुत ही पोलाइट थी, और उसने बहुत ही पोलाइटली उनको सजेस्ट किया कि मैं उस पेट को अपने नी पे, अपने घुटनों पर रख सकता हूँ। और ये इतने ज़्यादा खुश हो गए कि इन्होंने उसके हैंड पे बहुत ही ग्रेटिट्यूड, यानी बहुत ही थैंकफुल होकर किस किया। लेकिन क्योंकि इनको ऑटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो जो चीज़ें होने वाली थी, जो घटनाएं होने वाली थी, वो उससे बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, ठीक है। तो मिस एक ही झटके में बॉक्स से बाहर आया, और वो बहुत ही स्पीड के साथ एयरक्राफ्ट में यहाँ वहाँ कहीं जाके गायब हो गया। अब सब तरफ हड़बड़ाहट मच गई, मतलब जो भी वहाँ पे पैसेंजर्स थे सब एकदम घबरा गए मिस को देखकर। तो एक वुमन जो थी वो अपनी सीट पे खड़ी होकर चिल्लाने लगी, रैट रैट, यानी कि चूहा चूहा। मिसबेल को कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से तो पहचान नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं कि वो उदबिलाव क्या होते हैं, वो चूहा चूहा चिल्लाना शुरू कर देती है। तो इन्होंने एक वाइट टर्बन इंडियन के पैरों के पास इन्होंने देखा कि मिस की टेल गायब हो रही है। तो ये सोचे कि मैं उसके ऊपर झपट मार के उसको पकड़ लूँ। तो जब इन्होंने जंप मारा तो इनका जो चेहरा था वो जाकर करी में लैंड हुआ, यानी कि इनका चेहरा जो था, वहाँ जो बॉल रखा हुआ था, बॉल जिसमें सब्जी रखी हुई थी, वो उसमें डिप हो गए, और मिसबिल इनके हाथ नहीं आया, ठीक है। मतलब काफ़ी फनीएस्ट और ह्यूमरस सीन रहा होगा ना। सोचो कि एक ऑटर, एक ऊदबिलाव या कोई भी क्रिएचर सडनली एरोप्लेन में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कर रहा है, तो पैसेंजर्स की क्या हालत होगी, वो तो बिल्कुल डर से पागल हो जाएंगे। और एरोप्लेन ऐसा तो है नहीं, हवा में उड़ रहा है, तो आप बाहर भी तो नहीं निकल सकते। अभी रूम में अगर कोई ऐसा क्रिएचर आ जाए तो फुल स्पीड से आप लोग बाहर भाग जाओगे, एरोप्लेन में क्या करोगे। तो वो अलग ही, मतलब एक डर का माहौल वहाँ पे पूरा क्रिएट हो गया था, और सभी बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। कभी कभी हम बहुत छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं ना, तो सेम चीज़ उस एरोप्लेन में भी हो रहा था। तो एयर होस्टेस ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही चार्मिंग स्माइल के साथ इन्होंने कहा कि शायद अगर आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं तो मैं उस एनिमल को फाइंड आउट कर लूँगी और लाकर आपको दे दूँगी। तो ये अब जाके वापस अपनी सीट पे बैठ गए, और अपनी गर्दन इधर उधर घुमा के देखने लगे कि कहीं तो मुझे वो क्रिएचर दिख जाए। तो सडनली इन्होंने अपने पैरों के पास मिस की आवाज़ सुनी, और वो इनके घुटनों पे बैठा, और इनके फिर उनके फेस और नेक पे ऐसे से अपनी बॉडी को रगड़ने लग गया, ठीक है। पता ना, पेट्स की आदत होती है ना, वो अपनी बॉडी, अपनी नोज़, अपनी टंग ऐसे आपकी बॉडी से रब करने लगते हैं बहुत ही पोलाइटली। और होता है ना, वो एक उनका वे होता है लव एक्सप्रेस करने का, अफेक्शन एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की एक यादगार जर्नी के बाद मैक्सवेल और उनके जो ऑटर्स हैं वो फाइनली लंदन पहुंच गए, जहाँ पे कि उनके पास एक फ़्लैट है। तो वो कह रहे हैं कि मैं और मिसबिल लंदन में लगभग 1 महीने तक रहा, और वो बहुत सारे टॉयज़ के साथ खेलता रहता था, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट, ठीक है। और टेरेपियन शेल भी था जो कि मैं वहाँ से उसके नेटिव मार्शस से लेकर आया था, ठीक है। तो पिंग पोंग बॉल के साथ उसने एक अलग ही गेम इन्वेंट किया हुआ था, वो उसको एक यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घुमाता रहता था। और एक सूटकेस था जो कि इन्होंने इराक से लिया हुआ था, जो कि अब डैमेज हो गया था। तो
उसकी जो लिड थी वो बंद थी, तो वो उसके लिए एक स्लोप का काम करता था ना। स्लोप ऐसा होता ना, ढलावदार, तो जो बैग था वो उसको उससे भी वो स्लोप बना के उससे भी खेलता रहता था। और मिस बिल ने ये पा लिया कि अगर वो उस बॉल को वहाँ पे हाई एंड पे रखेगा तो वो काफ़ी तेज़ी से सूटकेस के लेंस से ढुलकते हुए से आएगी, है ना। हम बच्चे भी जब मतलब हम लोग भी अपने बचपन में कितने तरह तरह के गेम्स खेला करते थे। तो सोचो कितना अम्यूजिंग रहा होगा ये सारी चीज़ें, मिसबिल की एक्टिविटीज़ देख के मैक्सवेल कितना खुश होते होंगे। हम लोगों को पढ़कर ही इतना मज़ा आ रहा है, तो वो तो उस चीज़ को लाइव देख रहे होंगे ना, कि कैसे वो बॉल को वहाँ पे रख रहा है तो वहाँ से ढुलकते हुए से नीचे आ रही है ना। काफ़ी इंजॉयमेंट वाली चीज़ रही होगी इनके लिए, ठीक है। और फिर जब वो वहाँ पे रखता था तो तेज़ी से दौड़ते हुए इधर आता था उसके एंड के पास जहाँ पे बॉल आती है उसके अराइवल से। फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश करता था, उसको कैच करने की कोशिश करता था, और बहुत ही सरप्राइजिंगली उसको कैच भी कर लेता था बॉल को। मतलब वो ऊपर रखता था कि जब तक वो ढलक के नीचे आएगी तब तक वो इधर से घूम के आ जाता था और उसको कैच कर लेता था। और फिर उसको वो काफ़ी ऊंचाई से ऐसे उछालता था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि घर के बाहर मैं उसको लेकर जब भी जाता था, और इस तरह से मैं उसको लीड से मतलब चेन से बांध के रखता था जैसे कि वो एक डॉग हो। तो बहुत जल्दी ही मिस बिल ने सीख लिया कि वहाँ पे उसको लंदन स्ट्रीट्स में किस तरह से वॉक करनी है। जैसे कि जो स्टूडेंट चिल्ड्रन होते थे, वो बच्चों की आदत होती है ना, इधर ऐसे ब्लॉक्स अगर बने होंगे तो एक पैर इस ब्लॉक पे एक पैर इस ब्लॉक में जिग जैग वे में, हम लोग भी इस तरह से बहुत वॉक किए हैं, है ना। एक अलग ही हैबिट होती है बच्चों की, कभी रेलिंग्स को ऐसे टच करते हुए, रेलिंग्स लगी है तो ऐसे पूरा रेलिंग को ऐसे टच करते हुए ऐसे जाएंगे। तो ये सारी हैबिट्स जो थी वो मिस बिल ने भी सीख ली थी, है ना। जो एवरी सेकंड लैंप, देखिए यहाँ पे लिखा भी ना लैंप पोस्ट, यानी जो रेलिंग्स लगी हुई थी एक आयरन लिंक्स वो रेलिंग्स, तो एक लैंप पोस्ट से दूसरे लैंप पोस्ट के बीच में बच्चे ऐसे चलते हुए उसको ऐसे टच करते हुए जाते थे। तो सेम चीज़ मिस बिल ने भी सीख ली। और इनका जो फ्लैट है उसके जस्ट अपोजिट में एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल है। तो वहाँ पर एक लॉन था, तो वहाँ पे भी मिस बिल जाके बच्चों के साथ खेलता रहता था, है ना। तो जो मिस बिल है वो हमेशा उछलते कूदते हुए चलता था, ठीक है। तो मिस बिल जो था वो वहाँ पे जाकर उसकी जो स्कूल है उसकी वॉल पे चढ़ जाता था, वहाँ से जंप करता था, और उसका जो पूरा 30 यार्ड्स की जो लेंथ थी वहाँ पे पूरा उछल कूद करता था। तो वहाँ के जो पीपल्स थे और जो स्टाफ थे वो उसको देखते रहते थे। तो इनको ऐसा हुआ कि जो लंदन के लोग हैं वो मिस बिल को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते थे एज ऑटर। उनको नहीं पता कि मिस बिल एक उदबिलाव है, या उदबिलाव क्या होता है वो बिल्कुल अनअवेयर थे। तो उस काइंड का जो एनिमल था उसके लिए बहुत सारे गेसेस थे जो कि इनको भी सरप्राइज करते थे कि अरे लोग इसको क्या क्या समझ रहे हैं, है ना। तो जो ऑटर्स होते हैं वो एनिमल्स की एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो किसी के लिए वो कुछ था, किसी के लिए कुछ था, किसी के लिए कुछ था, मतलब कोई उसको नेवला कह रहा है, कोई उसको बड़ा वाला चूहा कह रहा है, कोई गिलहरी कह रहा है। और उनको हर तरफ से इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस मिलते रहते थे कि वो क्या है ना। इस तरह के मतलब होता है ना कि बहुत सारे ऐसे गेसेस उनके सामने आते थे। अच्छा ये लग रहा है कोई गिलहरी, अच्छा ये लग रहा है किसी तरह का चूहा है। और यहाँ तक कि उसको एक बेबी सील आप जानते हैं ना, सील एक तरह की फिश होती है, वो उसको बेबी सील कोई कहता है कोई मछली सॉरी स्क्वेरल यानी कि गिलहरी कह रहा है, और कोई उसको वॉलरस कह रहा है। तो इन सारी चीज़ों को सुनकर इनको बहुत हंसी भी आती थी, है ना। होता है ना इस तरह की बातें सुनकर ही अजीब सी अम्यूजिंग वाली फीलिंग आने लगती है, तो इनको भी बहुत हंसी होती थी, है ना। और तो और किसी ने उसको एक हिप्पो हिप्पो से भी मैच कर दिया कि क्या ये कोई हिप्पो है, छोटा बच्चा है उसका। तो एक वो बियर कब लेपर्ड, है ना, बहुत तरह की चीज़ें उसके लिए सामने आई। तो मिसबिल सभी के लिए कोई भी एनिमल था, ना कि बस एक ऑटर नहीं था, यानी कि वो जो रियल में ऑटर एक उदबिलाव था। एज अ ऑटर उसकी कोई पहचान नहीं थी, अदरवाइज उसको कोई हिप्पो कह रहा है, कोई बेबी सील कह रहा है, कोई उसको गिलहरी कह रहा है, कोई बड़ा वाला चूहा कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। तो एज अ ऑटर उसकी कोई आइडेंटिटी लोगों को क्लियर नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा
अवार्ड जिसको मैं देना चाहूँगा, एक जो लेबर है जो गली में गड्ढा खोद रहा है, तो मैं वो इसका हाईएस्ट स्कोर उस क्वेश्चन को दूंगा जो उस लेबर ने मुझसे पूछा। मैं मैं कहने कि अभी भी उससे थोड़ा सा काफ़ी दूर पे था जब वो अपने टूल के साथ लगा हुआ था, तो उसने अपने टूल को साइड किया, अपने हैंड्स को ऐसे रखा अपने हिप्स पर, और वो काफ़ी ऐसे होता है ना कि काफ़ी ध्यान से उस ऑटर को घूरना शुरू कर दिया देखना। तो जब मैं उसके पास गया तो जो उसका एक्सप्रेशन मैंने देखा वो पूरा सरप्राइजिंग सरप्राइज वाला था। तो मुझे भी लग रहा था कि अब ये कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जो फनी होगा। तो जब मैं उसके पास आया तो काफ़ी देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा कि मिस्टर, इस चीज़ को क्या सपोज किया जाए। मतलब वो उनसे पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अभी तक तो लोग उसको अलग अलग एनिमल से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन ये तो उसको एनिमल भी नहीं कह रहा है, कह रहा है ये चीज़ क्या है, इसको हम लोग क्या समझें। तो ये जो इनकी जो इंटरेस्टिंग और बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी थी, इनकी लाइफ का जो एक इंसिडेंट है, ये यहीं पे ख़त्म होता है। और जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि मैम ये स्टोरी तो इनकम्प्लीट है, तो हम सब क्रिएटिव हैं, हम इसकी कोई भी एंडिंग सोच सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हम एक एंडिंग के बारे में सोचे ही क्यों भाई, उनके पास एक ऐसा पेट है, एज अ ऑटर, एज अ पेट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसके साथ क्या ही हैप्पी एंडिंग हो सकती है, क्या एंडिंग हो सकती है, आप ही बताइए। बस वो उनकी लाइफ का एक पार्ट तो बन ही गया, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो उसके साथ उसके साथ को इंजॉय कर रहे हैं, है ना। अब देखिए इसमें बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठंड लग रही है भाई। हाँ, तो इसके साथ बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो इसमें क्वेश्चंस तो एक ये पूछा जा सकता है कि जो मैक्सवेल का कैरेक्टर है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कैरेक्टर स्केच करिए मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल का क्या कैरेक्टर आपको समझ में आया कि वो कितने लविंग केयरिंग हैं, और वो अपने पेट को, उन्हें सिर्फ ऐसा नहीं कि पेट रखने का शौक है, वो उसकी पूरी तरह से केयर भी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जैसा कि मैंने भी बनाया था क्वेश्चन, तो उसमें यह था कि अगर आपके पास पेट होंगे तो आप क्या क्या उसके लिए एफर्ट करते, आप क्या पेट रखना पसंद करते, अगर हाँ तो क्या क्या करते, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है। क्योंकि पेट्स को रखना बहुत इजी है, लेकिन उनके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना डिफ़िकल्ट है ना। डिफ़िकल्ट नहीं मतलब, अगर आप सच में पेट्स को रखना चाहते हो तो आपकी फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी सभी नीड्स का, उनका हर तरह से पूरी तरह से ख्याल रखो, है ना। ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मिसबिल के जो मतलब ये क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मिसबिल ने एरोप्लेन में जाने के बाद क्या किया, उसके क्या क्या फनीएस्ट इंसिडेंट हुए जब इनके पास एक ऑटर आ गया, उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई। और जब वो लंदन लेकर आए मिसबिल को, तो वहाँ लोगों का क्या रिएक्शन था मिसबिल के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर लॉन्ग में आता है तो कैरेक्टर स्केच आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है। कैरेक्टर स्केच में मैंने बताया ना कि जो मैक्सवेल हैं वो कैसे हैं, एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन है, और जिनकी इंटरेस्ट जो है वो आम लोगों से थोड़ा हट कर हैं। इन्होंने, क्योंकि इनके डॉग की डेथ हो जाती है, तो इसलिए फिर इन्होंने एक ऑटर को एज अ पेट रखना प्रीफर्ड किया। ठीक है। फिर उन्होंने सिर्फ ना ही उसको पेट रखा, बल्कि उसकी हर नीड का ख्याल रखा, उसको हर तरह से, होता है ना कि जब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई। ठीक है। और वो उसको किस तरह से अपने साथ फैमिलियर किए, ये सारी चीज़ें आप उसमें इनके कैरेक्टर में लिखोगे, है ना। सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए कोई डाउट नहीं बचे होंगे। क्वेश्चन जो मैंने बताए उसको ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा, पूरे पूरे चांसेस हैं इसमें से क्वेश्चंस आने के। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।